नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज एक बार फिर से ईरान पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ईरान से जुड़ी कई सारी ताज़ा खबरें निकलकर सामने आई हैं। चाहे वो यूएनएचआरसी की बात हो या फिर अमेरिकी जो बेड़ा, सैन्य बेड़ा जो चल रहा है, जहाज़ी बेड़ा, उसके साथ साथ कुछ और ताकतवर हथियार या सैन्य मौजूदगी की बात हो। इसके साथ ही कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। तुर्की से भी पाकिस्तान से भी निकलकर सामने आई हैं और भारत से भी निकलकर सामने आई है। तो क्या क्या खबरें हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ आनंद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताज़ा अपडेट और खामनेई साहब का बयान, ट्रंप का ताज़ा बयान जो आया, और उसके बाद खामनेई साहब का ताज़ा बयान, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प का जो ताज़ा बयान आया है वो है 22-23 जनवरी को। दरअसल वो दावोस से वापस लौट रहे थे, तो उस समय उनका बयान आया है ईरान को लेकर के। एक बार ईरान को वो फिर से धमकाने वाली लहजे में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। और ये बयान सीधे सीधे यही बोला गया है ट्रम्प की तरफ से कि ये जो बेड़ा, जंगी जहाज की जो बेड़ा ईरान की ओर बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगी। लेकिन हम चाहते हैं, ट्रम्प का कहना है कि हम चाहते हैं कि ये जो बेड़ा गई है ये कार्रवाई न करे, इस्तेमाल न हो इसका। पूरी तरीके से उनका कहना यही था। तो इस पर ये ट्रम्प का ये मानना है कि वो एक तरीके से दबाव बना रहे हैं, जो प्रेशर पहले बनाते आए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे जून में भी जो हमले हुए थे, उसके पहले भी आप देखे होंगे कि परमाणु वार्ता को लेकर के किस तरीके से प्रेशर ईरान पे बनाए थे। लेकिन अब जो प्रेशर है ये सीधे सीधे युद्ध को चेतावनी देने वाली बात हो गई है, क्योंकि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, तेहरान की तरफ बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और ये जो पेंटागन से यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर जो है उसमें 3 डिस्ट्रॉय और दर्जन भर करीब 15 F-15E जो कि फाइटर जेट है, मिडिल ईस्ट की ओर भेजा गया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, चीज़ें क्या हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आनंद, हमने इसके पहले जून में जो तनाव हुआ था, अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया, उस वक्त यूएसएस कार्ल विंसन, मुझे याद है हमने खबर दिखाई थी, कार्ल विंसन को भेजा गया था। एक बात। दूसरी बात कि ऐसी ही तैनाती हो रही थी, ऐसी ही मैदानी सजावट जो है वो कर ली गई थी, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया था, और उसके बाद अटैक तो हुआ था और अटैक का इस्तेमाल किया गया था B-2 बॉम्बर्स के जरिए। B-2 बॉम्बर्स भी अभी एक्टिवेट तो कर दिए गए हैं डिएगो गार्सिया जो एयरबेस है वहां पर। तो एक चीज ये देखिए कि अमेरिका ने अपनी सजावट, मैदानी जमावट करनी शुरू कर दी है। ईरान तब भी ये कह रहा था, मुझे लगता है कि ऐसा ये होता है ना कि समय का पहिया वापस घूमता है, तो ईरान तब भी ये कह रहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और ईरान मेरे ख्याल से अभी भी खामनेई साहब ने ये कहा था। क्या कहा खामनेई साहब ने? का जो बयान आया हुआ है वो एक तरीके से अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनको एक तरीके से अपराधी करार दिया है खामनेई साहब। और ये जो इनका बयान है ये 17 जनवरी को ये बयान आया था उनका, और उसमें उन्होंने साफ बोल दिया था कि जो ईरान है, ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है। और जो जैसा कि अभी आपने बोल रहा था कि ईरान के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये जो पूरी तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है और विदेशी ताकतें जो मिल रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का पूरा पूरा हाथ है। और एक तरीके से उनका अपराधी कहना, यानी अपराधी करार करना ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प सीधे सीधे वो बयान में बोल रहे थे प्रदर्शनकारियों को कि आप प्रदर्शन करो, सरकारी चीज़ों पे कब्जे करो, आपके लिए मदद पीछे से आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसी बयान को वो लेकर के अपराधी खामनेई साहब ने उनको करार दिया है। अच्छा, इस बीच क्या हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में जैसा जून के महीने के पहले हमने देखा था, मई के आसपास हमने देखा था कि वहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रही है, वही तनाव जो है अब फिर से नजर आ रहा है। उसके बारे में भी कुछ खबर आनंद बता रहे हैं कि क्या तनाव है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में देखिए बहुत सारे जो गतिविधि अब देखने को मिल रही है वो यही है कि एक तरीके से चारों तरफा उनको घेरा जा रहा है, ईरान को घेरा जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि घेरने का बात ये भी है कि देखिए जो विदेशी और जो देश हैं उनके कार्रवाई से भी ईरान में और चिंता बढ़ा दी है। जैसे कि यूरोपीय जो एयरलाइन से फ्रांस है जो, वो बहुत सारे अपने एयरक्राफ्ट बंद कर दिए हैं। तो जैसे उसमें कि आप इसकी तरफ मतलब प्लेन्स नहीं जा रहे, प्लेन्स नहीं जाएंगे, दुबई की ओर कोई भी सेवा नहीं दिया जाएगा, हवाई सेवा जो है वो नहीं उड़ाने भरेंगी। वहीं नीदरलैंड की सरकार ने भी 3 देशों में उन्होंने इराक, ईरान और
यूएई की तरफ, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सऊदी अरब की तरफ अपना एयरलाइंस जो था वो बंद कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने वाली राजनीति जो ट्रम्प कर रहे थे, अब बाकी देशों से भी कहीं ना कहीं मदद मिलने नहीं, लगी मदद है, और क्योंकि चिंता बड़ी बात यह है कि पैसेंजर्स वहाँ ट्रैवल नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि वहाँ पर कभी भी तनाव की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। तुर्की ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की। बिल्कुल, तुर्की को लेकर के तो देखिए, तुर्की हमेशा से ईरान के पक्ष में रहा है। और वही बात अगर हम बोल दे तो जो वहाँ के विदेश मंत्री है फिदान, उन्होंने इजराइल, मतलब एक तरीके से साफ साफ इजराइल को घेरा है और उन्होंने कह दिया है कि ईरान पर वो तो मौका खोज रहा है, हमले की एक तलाश खोज रहा है कि बस एक मौका मिल जाए, उसके बाद तो फिर ईरान पर हमला चालू कर देंगे। और इजराइल का बात करें तो इजराइल भी वहाँ पर उस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंचा हुआ है, तो उसको लेकर के अब इजराइल भी अपनी पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। बात करें तुर्की की, तो तुर्की के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, उनका भी एक तरीके से साफ साफ, हालांकि जो वहाँ के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियान, उनसे उनकी फ़ोन पर बात होती है और वो ईरान के पक्ष में हमेशा से खड़े रहे हैं तुर्की। और उनका यही कहना है कि जो भी मतलब ईरान पर दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, विदेशी ताकतें या फिर अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, हालांकि ईरान जो है शांति और स्थिरता चाहता है। एक तरीके से वो ईरान के पक्ष में तुर्की शांति और स्थिरता चाहता है ईरान में। एक चीज़ और है, देखिए ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15-16 तारीख तक ईरान में सब कुछ मेरे ख्याल से शांति और एक प्रकार से वहाँ प्रदर्शन का दौर भी खत्म हो गया था, उसे कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और होती है आनंद, वो होता है ईरान में साइबर अटैक। उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि साइबर अटैक वाली जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए खबर क्यों है, क्योंकि वेनेजुएला वाले में भी यही हुआ था, अटैक के पहले ही वहाँ पर साइबर अटैक हुए थे। और साइबर अटैक होने से वहाँ की जो टेलीविजन्स है या फिर जो सरकारी संस्था है, जो भी जैसे मान लीजिए वहाँ के रक्षा मंत्रालय है, सारे जो कार्य है वो ठप हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य नहीं होता है। और ये ठीक वेनेजुएला में हुआ था। अटैक के पहले, उन राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के पहले वहाँ पर यही कारनामे देखने को मिले थे जो ईरान में देखने को मिला। प्रदर्शन खत्म हो चुके थे, प्रदर्शन ठंडे पड़ चुके थे। उसके बाद जो है कि लगभग 19 जनवरी को, रिपोर्ट यही है, अभी की ये खबर नहीं है, लेकिन खबरें अब जो सामने आ रही है ईरान को लेकर के यही आ रही है कि 19 जनवरी को आसपास, यानी कि कुल जो कुछ रिपोर्ट है कि 18 या 19 जनवरी को वहां पर साइबर अटैक हुए थे। साइबर अटैक में हुआ क्या था, ईरान के कुछ प्रमुख जो टीवी चैनलें हैं उनको हैक कर लिया गया था। और उसमें दिखाया क्या गया था, उसमें वीडियो उस चैनल के प्रसारण में दिखाई दे रहे थे खामनेई के खिलाफ में, और वहां पर दिखाई दे रहे थे रजा पहलवी के समर्थन में मामले चल रहे थे। मतलब उनके बयान और ये तमाम चीजें उनके बहुत सारे मैसेज जो थे, जो प्रदर्शन जब चल रहे थे 28 दिसंबर से जब प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे रजा पहलवी ने मतलब एक तरीके से प्रदर्शनकारियों को समर्थन करते हुए बहुत सारे बयान भी दिए थे। तो कुछ कुछ उस टाइप से वहां पर उस टीवी चैनलों में प्रसारण हुए। लेकिन इसके पहले भी इंटरनेट वहां पर तो बैन कर दिया गया था। बिल्कुल, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। यही कारण था, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अटैक हो रहे थे, बात अगर 28 जनवरी के करें तो पूर्ण इंटरनेट बंद हो गए थे। 28 जनवरी को ईरान में पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। पूरे ईरान में आप इंटरनेट नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी दरमियान क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं कि इंटरनेट बंद करने का कारण क्या था, प्रदर्शन तो था ही, दूसरा था हाईजैक। तो कुछ संस्थाएं जो थी वहां पर, जो उनके सरकारी, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया या फिर मान लीजिए कि एजुकेशन मंत्रालय हो गया, जितने भी उनके सरकारी मंत्रालय थे, उनके कुछ वेबसाइटें हैक कर ली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आने लगा कि धीरे धीरे कि ईरान पर जो है कि हमले के पहले वेनेजुएला वाला ही पूरा प्लान लगाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। दिलचस्प पहलू सामने क्या आया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक मिडिल मैन आ सकता है जो शांति स्थापित करा सके, और नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कैसे इसमें हो सकता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। चर्चा आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ईरान में साइबर अटैक होना, अमेरिका की तरफ से जो जंगी जहाज़ों का बेड़ा आगे बढ़ना, और
जो पहले देखने को मिला था वही वापस देखने को मिलना, ये क्या बता रहा है? क्या एक बार फिर से ईरान पर पूरी तरह से हमले की तैयारी कर ली गई है और इसमें बाकी मुल्कों का, खास तौर पर नेटो देश और यूरोपीय देश जो हैं उनका क्या रुख रहने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे, इसका वीडियो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।